चलिए, तो अभी हम लोगों ने अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर पढ़ना शुरू किया है और इसके अंदर मेरे ख्याल से हम लोगों ने अल्कोहल का प्रिपरेशन पढ़ लिया है, फिनॉल का प्रिपरेशन पढ़ लिया है। चलिए अब क्या करेंगे आज के क्लास में, अल्कोहल्स का केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे बेटा। तो चलिए अपने कॉपी में लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज। और अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टी में जो पहला केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बेटा एसिडिक कैरेक्टर। जो सबसे पहला प्रॉपर्टी अभी हम देखेंगे वो है एसिडिक कैरेक्टर। तो अल्कोहल जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। अल्कोहल हो या फिनॉल हो, ये एसिडिक होते हैं। ये एसिडिक क्यों होते हैं? क्योंकि जब ये डिसोसिएट होते हैं तो क्या रिलीज करते हैं बेटा? H प्लस आयन। जब ये डिसोसिएट होते हैं तो ये H प्लस आयन रिलीज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अल्कोहल हो या फिनॉल, ये एसिडिक होते हैं क्योंकि ये H प्लस आयन रिलीज कर सकते हैं। तो लिखा बोलता हूं मैं, अल्कोहल्स एंड फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर। लिखिए alcohols and phenol are acidic in nature because they release H plus ion, on dissociation. They release H plus ion on dissociation. जब ये डिसोसिएट होते हैं तो H प्लस आयन रिलीज करते हैं। प्लीज इसको बना लेंगे बेटा ऐसे ही। ओके, तो अब ये बताइए, अल्कोहल भी एसिडिक होते हैं, फिनॉल भी एसिडिक होते हैं, लेकिन बेटा अल्कोहल तो बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स भी होते हैं। तो अब हमको ये पता लगाना है कि अगर मेरे सामने अलग अलग 2-3 अलग अलग अल्कोहल आ जाएं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है और कौन सा अल्कोहल कम एसिडिक। तो एसिडिक बिहेवियर कैसे पता लगाते हैं, यहाँ देखना। एसिडिक बिहेवियर कैसे पता लगाते हैं, चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां सुनिएगा, यहां देखना, मैं आप लोगों को एसिडिक कैरेक्टर पता लगाने का एकदम कहना चाहिए अल्टीमेट मेथड बताता हूं, जरा गौर सुनेगा। मान लो बेटा एक कंपाउंड है HA नाम का और एक कंपाउंड है HB नाम का, और ये दोनों एसिड हैं क्योंकि दोनों ने डिसोसिएट होने के बाद क्या रिलीज किया है बेटा? H प्लस आयन, है ना। दोनों ने डिसोसिएट होने के बाद H प्लस आयन रिलीज किया। तो गौर से सुनिएगा, ये एक एसिड है क्योंकि इसने H प्लस आयन निकाला, ये भी एक एसिड है, इसने भी H प्लस आयन निकाला। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो किसी कंपाउंड को देख के पता कैसे चलता है कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा? तो कोई भी कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा या कम एसिडिक होगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उस कंपाउंड का जो नेगेटिव आयन बना है। अच्छा, इस नेगेटिव आयन को जानते हो क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। ये जो नेगेटिव आयन होते हैं ना, इन्हें कॉन्जुगेट बेस कहा जाता है। नेगेटिव आयन को कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। तो गौर से सुनिएगा, जिस एसिड का नेगेटिव आयन ज्यादा स्टेबल होगा वो कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा, और जिस कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस यानी कि नेगेटिव आयन लेस स्टेबल होगा वो कंपाउंड लेस एसिडिक होगा। इसको थोड़ा लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये बताओ, अगर कोई इस कंपाउंड को बता देगा, अगर किसी ने इस कंपाउंड को यह बता दिया कि अगर तुमने H प्लस आयन निकाला तो तुम्हारा नेगेटिव आयन स्टेबल नहीं रह पाएगा, तो फिर ये कंपाउंड H प्लस नहीं निकालेगा या जल्दी नहीं निकालेगा। तो अब जैसे ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को मालूम है कि अगर उसने H प्लस आयन निकाला तो उसका नेगेटिव आयन
क्या रह लेगा बेटा, स्टेबल। तो ये बिना किसी परेशानी के H+ निकाल देगा। तो याद रखना, जिस कंपाउंड का नेगेटिव आयन कम स्टेबल होता है ऐसे कंपाउंड जल्दी से H+ नहीं निकालते, इसीलिए वो क्या बन जाते हैं, वीक एसिड। और जिस कंपाउंड का नेगेटिव आयन ज्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी H+ आयन निकालते हैं और क्या बन जाते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड। पर अब ये कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव आयन स्टेबल है कि नहीं है? तो नेगेटिव आयन स्टेबल है कि नहीं कैसे पता चलेगा, गौर सुनो बेटा। तो नेगेटिव आयन मोर स्टेबल कब होता है? ये मोर स्टेबल होता है ड्यू टू -I एज वेल एज -R इफेक्ट। यानी कि जिस कंपाउंड में -I और -R इफेक्ट होगा उसका नेगेटिव आयन ज्यादा स्टेबल होगा। और नेगेटिव आयन कम स्टेबल कब होता है? तो नेगेटिव आयन कम स्टेबल होता है ड्यू टू +I एज वेल एज +R इफेक्ट, +R इफेक्ट। तो जिस कंपाउंड में +I और +R इफेक्ट होगा उसके नेगेटिव आयन कम स्टेबल होंगे। अच्छा ठीक है, अब ये बताओ बेटा +I और +R इफेक्ट कौन करता है? CH3। CH3 को देखते ही हम समझ गए CH3 एक ही काम करना जानता है, +I या फिर +R। और -I -R कौन करता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, NO2, ये तीनों क्या करते हैं बेटा, -I -R। तो क्या समझे, जिस कंपाउंड में CH3 होगा उस कंपाउंड में +I इफेक्ट होगा, उस कंपाउंड में नेगेटिव आयन कम स्टेबल होगा और वो कंपाउंड क्या होगा, कम एसिडिक। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस कंपाउंड में CH3 दिख गया आपको, जिस कंपाउंड में CH3 दिख गया, सीधा बोल देना वो कंपाउंड क्या है, लेस एसिडिक। जिस कंपाउंड में फ्लोरीन, क्लोरीन, NO2 होगा उनमें -I इफेक्ट होगा, -I नेगेटिव आयन को स्टेबल बना देता है जिससे कंपाउंड ज्यादा एसिडिक हो जाता है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस कंपाउंड में फ्लोरीन, क्लोरीन और NO2 होते हैं ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, ज्यादा एसिडिक। अब ये सब कैसे काम करता है बताऊंगा, पहले से कॉपी कीजिए। +I और -I यहां पर काम कैसे करता है उसके बारे में बात करेंगे, कॉपी करेंगे इसको। कॉपी कर लिए इसको। लिख लिया। अच्छा, +I इफेक्ट से और -I इफेक्ट से नेगेटिव आयन स्टेबल हो जाता है या कम स्टेबल हो जाता है, इसका जरा मतलब समझते हैं बेटा। इस बात का चलो थोड़ा सा मतलब समझते हैं, इधर सुनना। मान लो यहां पर मैंने ऑक्सीजन ले लिया, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है। तो पहले तो आप ये बात समझ लो कि जब भी किसी एटम में चार्ज होता है, जब भी किसी एटम में चार्ज होता है, चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, जब भी किसी एटम में चार्ज आ जाए तो वो वैसे भी अनस्टेबल हो जाता है। जब भी किसी एटम में कोई भी चार्ज आ जाए, चाहे नेगेटिव चार्ज आ जाए चाहे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, चार्ज आने से वैसे भी आयन क्या हो जाता है, अनस्टेबल। अच्छा, लेकिन अब देखना क्या होता है, अगर यहां पर CH3 आ जाए तो CH3 क्या करता है बेटा, +I। जानते हैं +I मतलब क्या होता है? +I का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन भेजना। CH3 इलेक्ट्रॉन भेजता है, रिलीज करता है। तो ये CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन भेजेगा। तो याद रखना, कोई पूछेगा +I इफेक्ट का मतलब क्या होता है तो कह देना, पहली बात CH3 करता है +I,
और प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन भेजना। तो CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन भेजता है किसके तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, जिससे ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन जमा होना चालू हो जाता है, जिससे नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। तो माइनस चार्ज के आने से ऑक्सीजन वैसे भी अनस्टेबल था, अब माइनस चार्ज बढ़ गया तो और क्या हो जाएगा बेटा, अनस्टेबल। तो अब समझ में आया, प्लस आई इफेक्ट नेगेटिव आयन को अनस्टेबल क्यों बनाता है। तो ध्यान सुनना, कोई भी नेगेटिव आयन कम स्टेबल कब हो जाता है, CH3 के आने से। और CH3 नेगेटिव आयन को कम स्टेबल कैसे बना देता है, वो इलेक्ट्रॉन भेज के नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देता है, जिससे वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल। वहीं पर फ्लोरीन, क्लोरीन, NO2, ये सब, ये लोग क्या करते हैं बेटा, माइनस आई। माइनस आई मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचना। तो जब तुम ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को खींच लोगे तो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। इसको बगल बना लिए रहो, इसको ही बगल बना लो, और इसके बाद लिख लो बेटा मोर स्टेबल, और इसके नीचे लिख लो लेस स्टेबल। तो CH3 जहां आया सीधा बोल देना कंपाउंड लेस एसिडिक हो जाएगा, और फ्लोरीन, क्लोरीन, NO2 के आने से कंपाउंड जो है वो ज्यादा एसिडिक हो जाता है। लिख लिए, ठीक। अब चलो, अब एग्जाम्पल पर फोकस करते हैं, इसके बेसिस पे हमको एग्जाम्पल कैसे कैसे आएंगे। तो जितने NCERT में क्वेश्चन है सब मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखते जाना बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन है, मान लो पहला एग्जाम्पल है कि मिथेनॉल और टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक होगा। तो बेटा मिथेनॉल क्या होता है, ये देखो, ये मिथेनॉल है, और टर्ट ब्यूटाइल टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल इसको बोलते हैं, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल ये है। अच्छा, दोनों एसिड है, तो सबसे पहले क्या करना, पहले दोनों को बेटा डिसोसिएट कर लो, दोनों को तोड़ लीजिए, ये देखो। अब उसके बाद बस आप लोगों को यह बताना है कि इन दोनों नेगेटिव आयन में से कौन सा नेगेटिव आयन ज्यादा स्टेबल है या कौन अनस्टेबल है। फर्स्ट वाला क्या है, मोर स्टेबल एज कंपेयर टू इसके ना। तो देखो यहां पर CH3 है, प्लस आई करेगा जिससे माइनस चार्ज बढ़ जाएगा, पर यहां तो तीन तीन CH3 है ना, तीनों मिलके क्या करेंगे, प्लस आई। तो यहां पर आप कह सकते हैं बेटा मोर प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, और मोर प्लस आई इफेक्ट होगा तो ऐसे में कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा बेटा, लेस स्टेबल। तो इसीलिए ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मिथेनॉल और टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो बोल देना मिथेनॉल ज्यादा एसिडिक है। और ये कम क्यों है, तो बोल देना टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल इसलिए कम एसिडिक है बिकॉज इट्स कॉन्जुगेट बेस इज हाईली अनस्टेबल ड्यू टू मोर नंबर ऑफ +3 या हाई प्लस आई इफेक्ट। लिख लेंगे, कॉपी करिए। लिख लिए, चलिए तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको, बस क्या करना है उन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बनाने हैं और फिर आपको जज करना है कि वो ज़्यादा एसिडिक होगा या कम एसिडिक होगा। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ पेयर्स दे रहा हूं बेटा आप लोगों को।
चलो, पहले तो इनका स्ट्रक्चर बनाओ, फिर अपने आप आंसर आपको मिल जाएगा। बना के दिखाओ बेटा।
तो बताएंगे इन, पहले तो आप इनके स्ट्रक्चर बना पाए। ये बता बेटा, इथेनॉल तो एकदम डायरेक्ट है, ये इथेनॉल है, प्रोपेन टू ऑल इसको बोलते हैं। कौन ज्यादा एसिडिक, जल्दी बताओ, क्योंकि इसमें एक ही अल्काइल ग्रुप है और इसमें बेटा दो दो, तो इन दोनों में से ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा, करेक्ट। इसमें आते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल इसको बोलते हैं। ये देखो, ये है 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, और किसे कंपेयर कर रहे हैं इसको, इथेनॉल से। ये तो सिंपल कंपैरिजन है बेटा। कौन ज्यादा एसिडिक होगा इसमें, समझ गए क्यों। इसके बाद इसमें आते हैं 2 नाइट्रो इथेनॉल, तो 2 नाइट्रो इथेनॉल, ये देखो, ये इथेनॉल की समझ में आ गया। ये हो गया बेटा इथेनॉल वाला पार्ट, और 1 2 में क्या जुड़ा है, नाइट्रो, 2 नाइट्रो इथेनॉल, और ये क्या है, सिर्फ इथेनॉल। इसमें कौन ज्यादा एसिडिक है, 2 नाइट्रो वाला, रीजन दीजिए। क्या NO2 क्या करता है, -I, और -I से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। अब इसमें आते हैं बेटा 2 ट्राइफ्लोरो, 2 ट्राइफ्लोरो इथेनॉल, ये होता है बेटा। और ये क्या है, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इसको बोलते हैं। चलिए बताइए कौन ज्यादा एसिडिक है इसमें, ट्राइफ्लोरो वाला, रीजन -I इफेक्ट उसमें ज्यादा है। बोलो बन जाएगा ये, ठीक। अब इसमें आइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एल्कोहल और वाटर में कौन ज्यादा एसिडिक होगा, बोलो, एल्कोहल और वाटर में कौन ज्यादा एसिडिक होगा, आंसर दो, वाटर ज्यादा एसिडिक होगा। रीजन दीजिए क्यों। इधर देखो बेटा, ये है एल्कोहल और इसे कंपेयर करेंगे चलो वाटर से। एल्कोहल जब डिसोसिएट होता है तो ये वाला आयन बनता है, और वाटर जब डिसोसिएट होगा तो ये बनेगा। अब जल्दी से बताइए, इन दोनों नेगेटिव आयन में से कौन सा नेगेटिव आयन कम स्टेबल है, ऊपर वाला कम स्टेबल, क्यों, +I इफेक्ट के कारण ये क्या हो जाएगा बेटा, कम स्टेबल, और अगर ये कम स्टेबल है तो फिर ये क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक। सिंपल आंसर इसका। दूसरा क्वेश्चन, ये भी फेमस क्वेश्चन है बेटा, कि एल्कोहल और फिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक होगा। ये देखो, तो यहां पर ये ले लिया मैंने एक एल्कोहल, और ये मैंने यहां पर ले लिया बेटा फिनॉल। चलो चेक करते हैं। एल्कोहल को अगर आप डिसोसिएट करेंगे ऐसे बनेगा, और फिनॉल को अगर आप डिसोसिएट कर रहे हैं तो ऐसे बनेगा। अब आपको मुझे ये बताना है, इन दोनों में से कौन सा नेगेटिव आयन ज्यादा स्टेबल है, क्यों, सेकेंड वाला। इसमें CH3 है, क्या करेगा, +I के कारण नेगेटिव चार्ज, और ये वाला जो नेगेटिव आयन है ना, ये स्टेबल है बेटा। बताओ क्यों स्टेबल है, रेजोनेंस, रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस होगा, और जब किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है तो फिर अपने आप क्या बना लेता है, स्टेबल। अच्छा, इसमें रेजोनेंस क्यों होगा, कैसे पता चला रेजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, माइनस चार्ज, कॉन्जुगेशन है इसमें। तो साफ साफ देख सकते हो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, माइनस चार्ज कॉन्जुगेशन में है, तो इसमें क्या होने वाला है, रेजोनेंस। अरे भाई बात उसकी नहीं है, बेंजीन में कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो वो रेजोनेंस करता ही है। कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप नहीं है जो रेजोनेंस नहीं करता, सिर्फ एक ही ऐसा एटम है जो रेजोनेंस नहीं करता, कौन, हाइड्रोजन। बेंजीन में जो हाइड्रोजन होते हैं ना वो रेजोनेंस नहीं करते, बाकी कुछ भी जोड़ दो सब में रेजोनेंस होता है, और जहां रेजोनेंस हुआ तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। प्लीज कॉपी करेंगे। तो ये ज्यादा स्टेबल है, फिर ऐसे में कौन ज्यादा एसिडिक हुआ बेटा, फिनॉल। यहां पर ज्यादा एसिडिक होगा, लिखे लिखे,
देख लिए। ठीक है, अब ये तो हो गए अल्कोहल के सारे एग्जाम्पल। अब बेटा फिनॉल और सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल वाला एग्जाम्पल देखेंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसको ये हटा दूं मैं, नहीं लिखे हो, जल्दी लिखो। सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल वाला आज मैंने एक पीडीएफ भेजा है बेटा ग्रुप में, 3 पीडीएफ भेजा है, दो पीडीएफ। एक पीडीएफ में पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं, तो जिनके स्कूल में एल्डिहाइड कीटोन नहीं आ रहा है उनके लिए तो वो पैराग्राफ वाला जो शीट है वो काम का नहीं है। मैंने 2 पीडीएफ भेजा है, जिनके स्कूल में एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर नहीं आ रहा है उनके लिए पैराग्राफ वाला जो शीट है वो काम का नहीं है। उसके बाद एक और शीट भेजा है मैंने जिसमें नेम्ड रिएक्शन, मैकेनिज्म और डिस्टिंग्विश दिया है। ठीक है, तो उसमें नेम्ड रिएक्शन और मैकेनिज्म पहले पढ़ना, डिस्टिंग्विश पहले मत पढ़ना। जिनके स्कूल में 2 ही चैप्टर आ रहा है ऑर्गेनिक का, वो लोग नेम्ड रिएक्शन, जितने नेम्ड रिएक्शन आपके सिलेबस में सब उसमें मैंने लिख दिया है, सारे मैकेनिज्म लिख दिया है। तो ये जो चैप्टर नहीं, ये चैप्टर ये बहुत आसान चैप्टर है। इसमें से पता है, इस चैप्टर से मतलब अभी हाफ ईयरली की बात कर रहा हूँ, इस चैप्टर से लगभग डिसाइडेड है कि एक मैकेनिज्म आने वाला है। इस चैप्टर में तकरीब 4 या 5 मैकेनिज्म है इस चैप्टर में, तो एक मैकेनिज्म आएगा ही आएगा। तो उसका पीडीएफ मैंने भेज दिया है। हालांकि मैं अगले क्लास में, अगले क्लास में 2 क्लास और लग जाएगा चैप्टर खत्म होने में। ठीक है, तो मैं मैकेनिज्म करवाऊंगा क्लास में, क्योंकि मैकेनिज्म आएगा ही कंफर्म है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो उस शीट में से आप पढ़ सकते हैं। हटा दूँ इसको मैं। चलो अब देखेंगे बेटा। चलो अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, इधर देखिए। अब आपको बताना है कि इन तीनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा। मैं 3 कंपाउंड आपके सामने बना रहा हूं। ये देखो बेटा, चलो बताओ इन तीनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा। चल बता नभ, इन तीनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा। पहले तीनों को तोड़ लीजिए, हालांकि बिना तोड़े भी बता सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तीनों को पहले डिसोसिएट कर लो बेटा। अब जल्दी से बताइए इन तीनों में कौन सा वाला नेगेटिव आयन ज्यादा स्टेबल है। फर्स्ट वाला। रीजन, NO2 क्या करता है, माइनस आई, तो नेगेटिव चार्ज को कम कर देगा। CH3 क्या करता है बेटा, प्लस आई, तो नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा। मतलब NO2 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, NO2 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो माइनस चार्ज कम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। इसीलिए ये कंपाउंड क्या हो जाएगा बेटा, मोर एसिडिक। और इसमें CH3 इलेक्ट्रॉन भेजेगा, इलेक्ट्रॉन भेज के माइनस चार्ज को बढ़ा दिया, तो ये हो गया लेस एसिडिक, सॉरी लेस स्टेबल। ये हो गया लेस स्टेबल, तो ये क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक। अच्छा, इन कंपाउंड्स के नाम जानते हो बेटा। इस कंपाउंड को, ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को बोलते हैं नाइट्रोफिनॉल। ये तो सिर्फ क्या है बेटा, फिनॉल। और इसको बोलते हैं, इसका एक नाम है, क्रिसोल बोलते हैं इसको, क्रिसोल। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि वाई नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन क्रिसोल, क्या आंसर देंगे, बोला नाइट्रोफिनॉल हैज मोर स्टेबल नेगेटिव आयन ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप। बन जाएगा, कॉपी करिए इसको। तो ये कंपैरिजन आता है, रीजनिंग क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है।
कॉपी कर लिए? ओके, जल्दी लिखो। लिख ले बेटा। अच्छा एक बात बताओ, तब से प्लस आई माइनस आई लिख रहे हैं, एक बार भी प्लस आर माइनस आर नहीं लिखे हैं। अब ये क्या होता है, सुनो, प्लस आर माइनस आर क्या होता है? मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, NO2 चाहे कहीं भी हो वो माइनस आई तो करेगा ही करेगा बेटा। और माइनस आई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को खींचना। तो वो अपना आदत छोड़ेगा नहीं, वो तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही। CH3 चाहे कहीं भी हो वो तो प्लस आई करेगा ही। प्लस आई का मतलब है इलेक्ट्रॉन भेजना। लेकिन अब सुनो ध्यान से, जब NO2 बेंजीन रिंग में जुड़ जाता है ना, तो माइनस आई के साथ साथ माइनस आर भी लिखना होता है। आर मतलब रेजोनेंस, आर मतलब रेजोनेंस। तो गौर से सुनना, NO2 को जब भी तुम देखते हो तो माइनस आई तो लिखते ही हो, पर जब वही NO2 बेंजीन रिंग में जुड़ा हुआ दिखे तो माइनस आई एंड माइनस आर लिखना पड़ता है। CH3 को जब भी आप देखते हो तो प्लस आई तो लिखते ही हो, पर जब वही CH3 बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हो तो प्लस आई के साथ क्या लिखेंगे बेटा? प्लस आर लिखेंगे। अब ये आर का मतलब क्या है, ध्यान सुनना। मैं आपको आर का मतलब बताने जा रहा हूं, पर यह जरूरी नहीं कि आपके खोपड़ी में घुसे, क्योंकि मैंने गर्मी में आप लोग को जब एक्स्ट्रा क्लास लगाया था जिसमें मैंने रेजोनेंस वगैरह सिखाया था, अगर आपको रेजोनेंस याद होगा तब तो आप समझ जाएंगे, पर अगर रेजोनेंस याद नहीं आ रहा है तो समझ में नहीं आएगा। हो सकता समझ में नहीं आएगा, मैं अपने तरफ से कोशिश करता हूं, पर याद रखिए मैं सिर्फ इतना बोल सकता था कि NO2 को देखते ही माइनस आई माइनस आर लिख देना, मार्क्स मिल जाते हैं। अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना कि वाई नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन क्रिसोल, तो सिर्फ इतना लिख दोगे ना कि नाइट्रोफिनॉल का नेगेटिव आयन मोर स्टेबल है ड्यू टू माइनस आई एंड माइनस आर इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है एक बार आपको ना आर का मतलब समझना चाहिए, क्योंकि जब आपको नोट्स मिलेगा ना तो नोट्स में क्या है ना, लिखते लिखते कुछ ज़्यादा लिख दिया है मैंने, और आर को भी एक्सप्लेन कर दिया। तो कभी नोट्स खोल के देखोगे तो आपको दिमाग ना घूम जाए, तो इसीलिए अभी घुमा लो। देखो मैं आपको आर का मतलब समझाता हूं। आर मतलब क्या होता है बेटा? रेजोनेंस। कोशिश करना, अगर आपको रेजोनेंस बनता है तो समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक्चुअली ये बताने वाला हूं, इसमें ना इसमें रेजोनेंस कैसे करूंगा ये दिखाने वाला हूं, और ये दिखाने वाला हूं कि ये वाला आयन मोर स्टेबल क्यों है और ये वाला आयन लेस स्टेबल क्यों है। रेजोनेंस करके समझाऊंगा आपको, गौर से देखिएगा। ये देखो बेटा, मैं आपको यहां पर रेजोनेंस करके दिखाता हूं। ये देखिए, ध्यान से देखेंगे, ऊपर कौन है बेटा? O माइनस, नीचे कौन है? NO2। अच्छा, NO2 को आप ऐसे बना सकते हो, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि NO2 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है। इसको भी चलो ओपन कर लेते हैं बेटा। ये देखो मैंने इसको ओपन कर लिया। ये देखो यहां CH3 है ना, तो CH3 को ऐसे ले लेते हैं। एकदम ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं। मैं क्या करूंगा, ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड को ऊपर चढ़ाऊंगा यहां पर, तो यहां पर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो ये वाला बॉन्ड यहां से यहां आ जाएगा। तो अभी कैसे दिखाई देगा? ये देखो बेटा, यहां पर क्या बन गया? डबल बॉन्ड। गर्मी में इसीलिए मैंने आप लोग को रेजोनेंस सिखाया था कि बाद में कभी रेजोनेंस करूं तो इलेक्ट्रॉन घूमे, दिमाग नहीं। यहां पर क्या आ गया बेटा? नेगेटिव चार्ज। देखते जाओ, मैंने क्या किया, इस बॉन्ड को ऊपर ले गया, ये बॉन्ड यहां से यहां चला गया। अब देखते जाइए, एक स्टेप और चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगर मैं इस माइनस चार्ज को नीचे उतारूं, यहां पर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड, और ये वाला यहां से यहां आ जाएगा, और ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ध्यान से देखिएगा, यहां भी डबल बॉन्ड है। और अब जल्दी बताओ, यहां बॉन्ड पहले से है, ये जब नीचे उतरा तो यहां पर क्या बन गया बेटा? डबल बॉन्ड। इस कार्बन पर क्या गया? नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब इसे क्या मतलब बताऊं? चलो अब इसमें रेजोनेंस करते हैं बेटा। इसमें कैसे रेजोनेंस करेंगे? ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ऑक्सीजन के पास जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा, तो यहां पर क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। और यहां पर क्या आ जाएगा?
प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो तो प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये कैसा दिखाई देगा बेटा, ये देखो यहां डबल बॉन्ड है, यहां माइनस चार्ज आ गया, यहां पर क्या आ गया, प्लस चार्ज, यहां पर प्लस चार्ज आ गया। देखते जाइए, अब अगले स्टेप में, अब ये वाला, ये पॉजिटिव चार्ज वाला रेजोनेंस है। पॉजिटिव चार्ज वाले में क्या होता है, बॉन्ड सीधे एक सेंटर से दूसरे सेंटर में उतरता है बेटा। ये कैसा दिखाई देगा, ये देखिए यहां पर डबल बॉन्ड अभी भी है, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां पर क्या बन गया, बॉन्ड, यहां बॉन्ड पहले से था और यहां पर क्या आ गया, प्लस चार्ज। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आप लोगों से, ये बताओ बेटा, यहां इस ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है और इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, यहां नेगेटिव नेगेटिव और यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव, कौन स्टेबल इसमें से, ऊपर वाला। भाई दो सेम चार्ज आ गए तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, और ये वाला क्या है बेटा, स्टेबल। तो जब मैंने रेजोनेंस किया तो रेजोनेंस की मदद से मैंने आपको ये प्रूफ कर दिया कि आखिर ये वाला नेगेटिव आयन लेस स्टेबल क्यों है। दिख रहा है साहब सब क्यों लेस स्टेबल है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव अगल बगल में आ गए, क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। और यहां पर मैंने बताया कि NO2 के आने से ये नेगेटिव अनस्टेबल क्यों होता है। तो गौर से सुनना, अगर आप एग्जाम में सिर्फ इतना लिख दोगे ना कि NO2 माइनस आई करता है, माइनस आर करता है, जिसके कारण नेगेटिव आयन मोर स्टेबल हो गया और एक कंपाउंड मोर एसिडिक हो गया, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप रेजोनेंस करके दिखाओगे तो आपका आंसर ज्यादा इफेक्टिव होगा। ये कंपलसरी नहीं होता इसको बनाना, सर बता रहा हूं, ये कंपलसरी नहीं है, पर जो बच्चा बना पाएगा उसका आंसर थोड़ा अलग हाईलाइट होगा। तो ये तो हर कोई करने वाला है ना, ये तो हर कोई लिखेगा, तुम्हारा कॉपी अलग क्यों दिखे, तो तुमको थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा। हालांकि अभी प्रेजेंटेशन पे काम नहीं कर रहे हैं, अभी नहीं कर पाओगे, अभी तो आपका हैंड राइटिंग खुद नहीं पहचान पाते आप लोग क्या लिखे हो। तो जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद चालू होता है बेटा प्रेजेंटेशन। लिखते कैसे हैं, कितना लिखते हैं, पैराग्राफ कब चेंज करते हैं, एक पैराग्राफ कितना बड़ा होता है, डायग्राम कैसे बनाते हैं, डायग्राम का सर्कल कैसे करते हैं, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, स्पेस कितना छोड़ते हैं, ये सब आप सिलेबस होने के बाद सीखेंगे। बोर्ड एग्जाम में सिर्फ लिखना नहीं होता है, प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट होता है, पर प्रेजेंटेशन तब देंगे जब आपको याद रहेगा सब चीज। तो अभी के लिए हाफ ईयरली के लिए मैं कहूंगा, अगर आपको ये याद नहीं होता तो कोई बात नहीं, इतना लिख देना, मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन मैं बस ये बताना चाहता था कि NO2 के आने से आखिर नेगेटिव आयन क्यों मोर स्टेबल हो गया। तो गौर सुना बेटा, जब हम रेजोनेंस करके ये दिखाते हैं कि नेगेटिव आयन स्टेबल है तो हम उस रेजोनेंस का नाम देते हैं प्लस आर, सॉरी माइनस आर। और जब रेजोनेंस करके ये दिखाते हैं कि नेगेटिव आयन अनस्टेबल क्यों है तो हम क्या दिखा रहे होते हैं, प्लस आर, प्लस आर। और माइनस आर का मतलब समझ लो, देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन नीचे उतर रहे हैं बेटा, तो जब कोई फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रॉनों को नीचे खींचे तो क्या बोलते हैं उसको, प्लस आर। और ये देखो CH3 ऊपर भेज रहा है, क्या कहलाएगा ये, प्लस आर। एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर आप देख लेना आप इसको याद रख पा रहे कि नहीं रख पा रहे हैं, पर मिनिमम इस तरफ जो लिखा है इतना तो आपको कम से कम याद रखना पड़ेगा। और ये मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है क्योंकि नोट्स में ये मैंने बनाया हुआ है, तो कल जब आपको नोट्स मिलेगा तो इसको देख के आप परेशान ना हो जाए, इसलिए मैंने बता दिया कि एक्चुअली यहां पर क्या चल रहा है। रेजोनेंस बहुत बार जब आप करोगे, बार बार करोगे, तब जाके ये फास्ट होने लगता है। एक बार में कभी ये किसी को याद नहीं हुआ है आज तक, एक बार में ये कभी भी किसी को याद नहीं हुआ है बेटा। आप बार बार बनाएंगे तब जाके याद होगा। हालांकि ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, उसके बावजूद कल सुबह 8:30 बजे मैंने इस चैप्टर क्वेश्चन आंसर रखा हुआ है। किसी को लगता है क्वेश्चंस करने हैं इसके तो आ जाएंगे, रिकॉर्डिंग भी होगा, आप चाहे तो देख सकते हैं उसको। तो कल सुबह 8:30 में इस चैप्टर के क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिनके क्योंकि बिहार फैली में बहुत सारे स्कूलों में आ रहे हैं ना चैप्टर। हालांकि चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ है, अभी 2 क्लास और लगेंगे मेरे को, फिर भी उसके बावजूद क्योंकि ईजी क्वेश्चन है इस चैप्टर में, तो कल सुबह 8:30 में से क्लास रहेगा बेटा।
ये दिख रहा है पीछे, बड़ा कर दूं क्या बेटा? दिख रहा है ना? दिख रहा बेटा? चार तारीख से 8 तारीख के बीच में मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा बेटा। पटना में एक सेमिनार है केजीएस का, तो अभी कोशिश कीजिए कि अभी इसी बीच में जो भी पढ़ना है डाउट सब पूछ लेंगे आप लोग। ये 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। सुबह मैं कंटिन्यू अवेलेबल हूँ आप लोग के लिए, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान रखेंगे इस बात का। जिनका 8 तारीख 9 तारीख को केमिस्ट्री है उन्हें थोड़ा सा ध्यान देंगे, डीपीएस और एनईपीएस। जेवियर में केमिस्ट्री कब है? मुझे लगता तो मैं आ जा रहूँगा। मैं इनकी बात कर रहा हूँ। एनईपीएस का पहला पेपर क्या है? पहला केमिस्ट्री नहीं है। पहला केमिस्ट्री किसका था? तुम लोग का। पालको डीपीएस और पूरा ऑर्गेनिक आ रहा है। चारों आ रहा है। देखो कल पूजा करना अच्छे से घर में, क्योंकि अभी थोड़ा सा आशीर्वाद चाहिए तुम्हें भगवान का। कॉपी कर ले बेटा इसको। ये हटा दो बेटा। सब लिख लिया? ओके। अब यहां सुनेंगे। अब इसमें एक फाइनल कंपैरिजन बता रहा हूं, एकदम फाइनल। ये अब जो बता रहा हूं ये बहुत रेयर केस में आता है। अब जो मैं क्वेश्चन यहां पर, सॉरी, अब जो मैं यहां पर टॉपिक बता रहा हूं ये बहुत रेयर केस में आता है, पर जब जब आता है बहुत कम बच्चे इसको अपीयर कर पाते हैं या बना पाते हैं। असल में यहां पर बहुत सारे सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल को हम कंपेयर करने वाले हैं बेटा। एकदम ध्यान से देखना इसको। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट याद कर लेना, ज्यादा आसान होता है। याद करके जाओ तो ज्यादा बेटर है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको, पर मैं तो एडवाइस दूंगा कि इसको सीधा याद ही रख लेना। मैं क्या बता रहा हूं सुनना ध्यान से। मैं यहां पर कुछ सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल लेने वाला हूं, ध्यान से देखेंगे। तो अब मैं एक तरफ मैं ले लेता हूं बेटा, सपोज क्रिसोल नहीं, नाइट्रोफिनॉल ले लेते हैं एक तरफ नाइट्रोफिनॉल को सब ले लेते हैं, और एक तरफ क्रिसोल ले लेते हैं। इस तरफ हम लोग क्रिसोल ले लेंगे। अब देखते जाना, ठीक है? ये बीच वाला फिनॉल है, और मैं इस तरफ एसिडिक कैरेक्टर को उस तरफ धीरे धीरे डिक्रीज करूंगा। एसिडिक कैरेक्टर धीरे धीरे डिक्रीज होगा। आप समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहां देखना मैं क्या बोल रहा हूं बेटा। ये फिनॉल है, इस मैंने यहां पर ना NO2 जोड़ दिया। अब बताओ, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, फिनॉल के मुकाबले ये कंपाउंड क्यों ज्यादा एसिडिक है? तो बोलेंगे NO2 है, इसमें क्या करेगा? -I-R। लेकिन वही NO2 जब यहां पर आ जाता है ना बेटा, यहां कौन सा पोजीशन है? ये मेटा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो ध्यान से। यहां पर NO2 ने -I किया और साथ में क्या किया? -R। ये जो R होता है ना, R मतलब रेजोनेंस इफेक्ट कभी भी मेटा पोजीशन पे नहीं होता, डीएक्टिवेट हो जाता है वो, मतलब कुछ काम का नहीं है। तो यहां पर सिर्फ आप क्या लिख पाएंगे? -I।
आर इफेक्ट कभी भी मेटा पोजीशन पे काम नहीं करता। अब उसके लिए मुझे फिर रेजोनेंस करके दिखाना पड़े क्यों काम नहीं करता, या फिर आप एक काम करना, ये जो बनाया होना है Na2, इसको यहां पर रख के ना सेम रेजोनेंस करना, आपको पता चलेगा बस इलेक्ट्रॉन घूम बस रहा है, काम कुछ नहीं आएगा। आप ट्राई कर देख लेना, या फिर अभी ले रहे हैं तो परेशान मत हो। मैं क्या बता रहा हूं बेटा, मैं बस ये अभी बस इतने याद रख लो कि आर इफेक्ट मेटा पोजीशन पे काम नहीं करता। तो अब बताओ इन दोनों में अगर क्वेश्चन आ गया कि वाई पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रोफिनॉल, तो बोल देना कि इन मेटा नाइट्रोफिनॉल क्या करता है NO2 सिर्फ माइनस आई, यहां पर क्या करेगा NO2 माइनस आई माइनस आर, इसलिए ऐसा होता है। अब इधर आते हैं, यहां देखो अगर क्वेश्चन आ गया कि फिनॉल के मुकाबले इस कंपाउंड नाम क्या है बेटा, इसका नाम होगा पैराक्रिसोल, सॉरी मेटाक्रिसोल, इसका नाम क्या होगा मेटाक्रिसोल। तो बताओ इसके मुकाबले ये कम एसिडिक क्यों है, तो लिख देंगे बेटा इसमें CH3 क्या करेगा प्लस आई, बस प्लस आर नहीं लिख सकते, रीजन मेटा पोजिशन आर इफेक्ट नहीं लिखते। अब इसके बाद ये वाला देखो, अब ये कंपाउंड और कम एसिडिक हो गया, रीजन दीजिए, तो यहां पर आप लिखेंगे क्योंकि यहां पर CH3 प्लस आई और साथ में क्या कर रहा है प्लस आर, तो पैराक्रिसोल कम एसिडिक क्यों होता है मेटा से, तो बोलते हैं यहां पर CH3 दो काम कर रहा है, प्लस आई एज वेल एज प्लस आर। अच्छा अब अगला, अब मैंने यहां पर ले दिया CH3 ऑर्थो पोजीशन पे ले लिया बेटा, ऑर्थो पोजीशन पे, तो ऑर्थोक्रिसोल सबसे कम एसिडिक है। अच्छा बताओ यहां पर CH3 है, प्लस आई करेगा और प्लस आर भी करेगा बेटा, क्योंकि आर बस कहां नहीं होता बेटा। अच्छा प्लस आई मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भेजना, तो ये बताओ CH3 एकदम OH के पास चला गया है, तो एकदम पास में मतलब जल्दी इलेक्ट्रॉन भेजेगा, तो ऐसे में नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, और जब नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है तो कंपाउंड क्या हो जाता है बेटा लेस एसिडिक। तो CH3 पास चला गया, जब CH3 पास चला जाता है ना तो इलेक्ट्रॉन भेजने का ताकत बढ़ जाता है, तो बोलते हैं स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं इसको। तो अब बताइए पैराक्रिसोल और ऑर्थोक्रिसोल में ऑर्थोक्रिसोल कम एसिडिक क्यों है, तो बोल देना यह प्लस आर के साथ प्लस आई क्या हो गया स्ट्रॉन्ग, इसमें सिर्फ प्लस आई लिखा है तुमने, इसमें क्या लिखा है स्ट्रॉन्ग प्लस आई। आगे समझ में सब कुछ ठीक चल रहा था। अब एक एग्जांपल थोड़ा अटपटा है, ये वाला, ये थोड़ा अटपटा एग्जांपल है, ये जो लॉजिक मैंने वहां पर बताया उस हिसाब से इसको तो सबसे ऊपर होना चाहिए था, इस वाले को सबसे आगे होना चाहिए था, पर एक्सेप्शनली मैंने कहा एक्सेप्शनली ये पीछे उतर आया है। तो इसका एक अजीब सा रीजन निकाला है साइंटिस्टों ने, उन्होंने कहा कि यहां पर OH और NO2 पास आ जाने के कारण हाइड्रोजन जो होता है ना बेटा वो O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाने के कारण ये कंपाउंड अपने हाइड्रोजन को निकाल नहीं पाता, और जो निकाल नहीं पाएगा वो क्या हो जाएगा लेस एसिडिक। तो बस इसको अलग से स्पेशली याद रखना कि बताओ जल्दी से मेरे को ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कम एसिडिक क्यों, इन दोनों से बस बोल देना ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन OH एंड NO2। अब इसको आप ऑर्डर को याद कर लेना, और नीचे नीचे मैंने रीजन लिख दिया है बेटा, कॉपी करिए इसको, ये ऑर्डर आप याद कर लेंगे, और नीचे नीचे में मैंने रीजन लिख दिया है। मैं फिर कहता हूं ये बहुत मुश्किल से आता है ये वाला क्वेश्चन, बहुत रेयर केस पर जब जब आता है सबसे नहीं बनता, तो उसको आप याद करके जाइएगा। अब एक क्लास और लगेगा, अगले क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका सिलेबस रुक जाएगा, आगे इसका कुछ नहीं बताऊंगा। अब कुछ डाउट रहेगा, कुछ पढ़ना रहेगा, वो सब कर सकते हैं आप, पर सिलेबस आगे नहीं बढ़ेगा, हाफ ईयरली के बाद ही आगे जाएगा। कौन से स्कूल में बायोमॉलिक्यूलर आ रहा बोल रहा था भाई, कौन बोल रहा था?